सुरों की मल्लिका भारत रत्न लता मंगेशकर का 92 बरस की उम्र में आज सुबह मुंबई के ब्रिच केनेडी अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी लाश को आज दोपहर उनके पेडर रोड रिहाइशगाह पर ले जाया गया। आखिरी रस्म शाम को शिवाजी पार्क में अदा कर दी गई। ब्रिच केनेडी अस्पताल की डॉक्टर प्रतिमा समदानी ने बताया कि लता दीदी का इंतकाल इतवार की सुबह 8:12 पर ऑर्गन फेल होने की वजह से हुआ। मेडिकल टीम ने बहुत मेहनत की लेकिन उन्हें बचाया न जा सका। लता मंगेशकर को कोरोना से मुतासिर होने के बाद 8 जनवरी को ब्रिच केनेडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अस्पताल में उन्हें निमोनिया की तशखीस हुई, इसलिए डॉक्टर प्रतिमा समदानी की सरबराही में आईसीयू में उनका इलाज किया जा रहा था। 22 जनवरी को उनकी सेहत में बेहतरी आई और वेंटिलेटर हटा दिया गया, लेकिन हफ्ते को उनकी तबीयत दोबारा खराब हो गई। शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने इतवार की सुबह लता दीदी की मौत की पहली खबर ट्वीट की। संजय रावत ने अपने ट्वीट में कहा कि लता दीदी की मौत से एक दौर का खात्मा हो गया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार ने लता दीदी की मौत को मुल्क के लिए एक गहरा धचका करार दिया है। शरद पवार और संजय रावत भी ब्रिच केनेडी अस्पताल में पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया, लता दीदी के गानों ने जज्बात की एक वसी रेंज को उभारा है। उन्होंने कई दहाइयों से हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में होने वाली तब्दीलियों को करीब से देखा। फिल्मों के अलावा हमेशा हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में पुरजोश रहती थी। वो हमेशा एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान देखना चाहती थी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि सुर कोकिला लता मंगेशकर जी के इंतकाल से हिंदुस्तान की आवाज़ ख़त्म हो गई है। लता जी ने सारी ज़िंदगी आवाज़ और सुर की मशक़ की। उनके गाए हुए गीत हिंदुस्तान की कई नस्लों ने सुने और गाए हैं। उनका इंतकाल मुल्क के फ़न और सकाफ़त की दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनके अहल खाना और मद्दाहों से मेरी ताज़ियत।